अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वासला। दूसरे आ जाए फिर सर स्टार्ट पेपर करें। जी का हाँ। कुछ पूछना था। जी हाँ। पूछें। ठीक है सर, पेपर से रिलेटेड कुछ पूछना था। जी हाँ। सर हमारे पेपर चेक हो गए सर? नहीं, वो इस वीकेंड देखता हूँ। मैंने अभी सॉल्यूशन बनाया है, देखता हूँ इस वीकेंड कितने पेपर चेक होते हैं। तो कोशिश होगी इस वीकेंड काफ़ी कर लूँ। ठीक है। देखते हैं फिर भी कितने होते हैं चेक। और सर हमारे फाइनल पेपर का क्या फिजिकल होंगे? नहीं, ऑनलाइन होंगे अभी तक तो यही है। और 3.5 से 4 घंटे मिलेंगे आपको, ELMS पे जैसे पहले हुए थे। क्यों सर, 24 घंटे नहीं मिलेंगे? नहीं, जैसे पिछले सेमेस्टर में थे उसी तरह ही होगा। अच्छा तो सर ये तो फिर मुश्किल हो जाएगी अगर 24 आवर्स नहीं मिले तो। जैसे लास्ट सेमेस्टर की था उसी तरह ही होगा। ठीक है सर। सही है। जैसे लास्ट सेमेस्टर किया था, ELMS पे पेपर होंगे, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ले रहा होगा। कल वाला टॉपिक समझ में आ गया था, फ्लो अराउंड सबमर्ज्ड बॉडीज। जी सर, हमने तो उसका एक पार्ट पढ़ लिया था ना कि ड्रैग का। अब उसका दूसरा पार्ट लेफ्ट रहता है ना सर, ड्रैग फोर्सेस एंड लेफ्ट फोर्सेस। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें देखते हैं कौन सी चीज़ें आती हैं, फिर हम करते जाएंगे आगे। तो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है इसकी, लिफ्ट और ड्रैग की, कि लिफ्ट कब क्रिएट होती है और ड्रैग कब क्रिएट होगी। और दो कंपोनेंट होते हैं मिलके, FD और FL, टोटल फोर्स बनाते हैं। FD था हॉरिजॉन्टल था और FL था वर्टिकल कंपोनेंट था। तो हमने बताया था कि FT थी, जो ड्रैग फोर्स है वो था किस में था, एयर की डायरेक्शन में था। और लिफ्ट फोर्स थी उसके 90 डिग्री पे था। एयर और स्ट्रेस थी। जी हाँ। एयर और स्ट्रेस थी ना सर ड्रैग में? नो, प्रेशर और प्रेशर स्ट्रेस। और स्ट्रेस था। हाँ, ड्रैग में। और अगर सिमेट्रिक शेप है तो उसमें फिर लेफ्ट फोर्स नहीं होगी। हाँ, सिमेट्रिक शेप है उसमें लिफ्ट फोर्स नहीं होगी। अगर असिमेट्री होती है फिर हमारे पास जो है हम्म। लिफ्ट फोर्स लेफ्ट होती है। फोर्स होगी। ठीक है, तो फार्मूले थे दोनों के सर हमने पढ़े लेफ्ट थे। फोर्स के दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? लिफ्ट फोर्स में भी यही होंगे, लेकिन इसमें ये नीचे आ रहे हैं। ये हमने बताए थे ये वाले। FL का यानी कोफिशिएंट कि ये था। प्रेशर और स्ट्रेस ही होंगे। शेयर स्ट्रेस और प्रेशर होंगे, लेकिन ये क्या है कि इसमें प्रेशर नेगेटिव हो रहा होगा, क्योंकि कंपोनेंट आप देखेंगे इसका ये नीचे है। तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है। क्यों, लिफ्ट हमारे पास वाई एक्सिस में जनरेट होती है। ठीक है ना, क्योंकि अप जाती है बॉडी, तो हमारे पास वाई एक्सिस में जनरेट होती है। तो ये नेगेटिव कंपोनेंट है। और FL का एक ये नेगेटिव कंपोनेंट है, और शेयर स्ट्रेस का पॉजिटिव कंपोनेंट है ये वाला। तो इसलिए हमने शेयर स्ट्रेस पॉजिटिव ली थी, और लिफ्ट में जो है प्रेशर का नेगेटिव लिया था इफेक्ट। उसका हमने FD और FL का कॉफिशिएंट बता दिया किस तरह फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने कुछ एप्लीकेशन बताई दी इसकी कहाँ है। उसका हमने एक डिफरेंट सरफेस पे हमने डिस्कस किया किस तरह होता है, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल किया था। सही है।
अभी हम एक और नंबर करने जा यस रहे सर। हैं। हमने 4.1 कर लिया है, तो अब 14.1 कर लिया है, तो ये आर के राजपूत के बुक से मौजूद है। ठीक। ठीक है, तो अब हम 14.2 कर रहे हैं। इसमें क्या है, ऑन अ फ्लैट प्लेट ऑफ 2 मीटर लेंथ बाय 1 मीटर विड्थ। ठीक है, ऑन अ फ्लैट प्लेट ऑफ 2 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर विड्थ। ठीक है, तो अब फ्लैट प्लेट है, उसकी थिकनेस बताई गई कि 2 मीटर लेंथ है और विड्थ कितनी है, 1 मीटर है। एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड इन अ wind tunnel with a wind speed of 50 किलोमीटर पर आवर। अब एक wind tunnel लिया गया है, उसमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है, उसमें स्पीड जो ली गई है 50 किलोमीटर पर आवर, मीन के यू कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर है। और एरिया हमें मिल जाएगा, फ्लैट प्लेट है, लेंथ इंटू ब्रेड से हमें मिल जाएगा एरिया। तो लेंथ इंटू विड्थ कितना है, 2 इंटू 1, तो 2 मीटर्स का एरिया मिल जाएगा। तो नीचे आप देखेंगे ये तो मेंशन किया गया है। तो 50 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड है। द प्लेट इज कीप्ड इन सच एन एंगल दैट कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट आर। अब बता रहा है कि हमने प्लेट को इस तरह रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट का और ड्रैग का जो वैल्यू है CL और CD की 0.18। ठीक है, अब CD कितना है 0.18 और CL कितना है 0.9 रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन ड्रैग फोर्स, हमने FT फाइंड आउट करना है। लिफ्ट फोर्स FL, रिजल्टेंट फोर्स मीन की टोटल फोर्स F, और पावर एक्सर्टेड बाय एयर स्ट्रीम ऑन दी प्लेट। अब पावर जो कितना एक्सर्ट होगा बाय द एयर स्ट्रीम, जबकि डेंसिटी ऑफ एयर बताई गई है, तो ये आप रिमेंबर भी कर सकते हैं, 1.15 किलोग्राम पर मीटर क्यूब स्टैंडर्ड ली जाती है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमने सिंपली फार्मूला पुट करना है, एफ डी इज इक्वल टू सी डी रो यू स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2। तो यू को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर को पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो पता है किलोमीटर कितने होते हैं 50 में, तो 1000 किलोमीटर होते हैं। 50 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 इंटू 1000। अब आवर है, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट, तो डिवाइड बाय 3600 या 60 इंटू 60। तो ये स्पीड आपको मिल जाएगी 13.89। तो इसमें हमने पुट कर लिया एफ डी में। सी डी का कोफिशिएंट हमें गिवन था 0.18 और 1.15 डेंसिटी गिवन है, वी हमें कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर लिए। 13.89 अपॉन 2 इंटू एरिया कितना है 2, तो हमें एफ डी मिल गया 39.94 न्यूटन। अब एफ एल हमने फाइंड आउट करना है। एफ एल क्या है हमारे पास, एफ एल, एफएल का सेम फॉर्मूला होगा ना, जी हाँ, सिर्फ सीएल सी का एल फर्क होगा खाली, होगा। ठीक है ना। तो एफ एल इज इक्वल टू सी एल इंटू रो यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। तो सी एल की वैल्यू खाली पुट करनी है इसमें 0.9 इंटू 1.15 इंटू एक्सपोनेंट 13.89 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके 199.7 न्यूटन आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास किस तरह आएगा, हमने जो पढ़ा था पहले, तो उसमें था सर कि सीएल F इज यहाँ इक्वल पर क्या टू, है? जी क्या पूछ रहे थे, CL क्या है यहाँ पर, सर पूछ रहा था कि सीएल यहाँ पर क्या? CL जो है हमारे पास 0.9 है, गिवन है ये रहा। लिफ्ट कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट आर, लिफ्ट कोफिशिएंट है। ठीक है ना, कोफिशिएंट है, तो 0.9 है CL लिफ्ट कोफिशिएंट है, तो ये 0.9 गिवन है। CD क्या है, ड्रैग ओके सर, कोफिशिएंट ओके। है, और FL क्या है, लिफ्ट फोर्स है, FD क्या है, ड्रैग फोर्स है। तो हमने क्या किया है इसमें, F इज इक्वल टू अंडर रूट एफ टी स्क्वायर प्लस एफ एल स्क्वायर, जैसे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया हुआ है। तो अंडर रूट ऑफ एफ टी कितना है 30, जो भी है 39.94 होल स्क्वायर प्लस 199.7 होल स्क्वायर, मतलब इनको स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे और अंडर रूट लेंगे तो 203.65 न्यूटन। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई। अब हमने रिजल्ट फोर्स की अगर एंगल फाइंड आउट करना चाहे तो किस तरह, कौन सी होगी, ठीक है, तो एंगल होगी थीटा जो टेंजेंट इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट हमें पता है कि लिफ्ट फोर्स होती है, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, लिफ्ट फोर्स होती है, हमने ये पढ़ा हुआ भी है कि लिफ्ट जो होती है वर्टिकल कंपोनेंट होती है और ड्रैग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है। तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाई अपॉन एक्स लेते हैं,
तो y अपॉन x जो हमारे पास है FL अपॉन FT क्या हो जाएगा, FL कितना है 199.7 डिवाइड बाय 39.94, दिस इज इक्वल 78.69 डिग्री। ठीक है, उसके बाद पावर एक्सर्टेड कितना होगा, हमें पता है कि पावर क्या होता है, हमें पता है पावर का फार्मूला क्या होता है वैसे नॉर्मली, किसी को याद है? यस सर, सर वर्क फोर्स अपॉन इनटू टाइम, वेलोसिटी, F मल्टीप्लाई V। फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है, ठीक एफ है वी, ना? या एफ वी। हमें पता है वर्क क्या होता है, F इंटू डी होता है, तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, तो F इंटू वी भी हम लिख सकते जी हैं इस सर, तरह वर्क से अपॉन वर्क, टाइम। ठीक है ना? तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क हमें पता है कि F इंटू डी होता है, तो F इंटू डी अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी होगी, तो F इंटू वी हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू F इंटू वी आया, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, हमने इसमें वैल्यूज पुट कर ली, तो पावर को फाइंड आउट करने के लिए एफ टी कितना है 39.94 इंटू 13.89, तो 554.7 वाट आ जाएगा। पावर एग्जर्ट इतना हुआ एयर स्ट्रीम से थ्रू दी प्लेट, क्योंकि प्रेशर का जो हम लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं नॉर्मली, तो इसलिए हमने ये ले लिया। इस तरह का एक और न्यूमेरिकल है the vertical component of the landing speed of a parachute is 6 meter per second। अब बताया हुआ है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लैंडिंग स्पीड जो है किसी भी पैराशूट का जो स्पीड है वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है। ट्रीट द पैराशूट एज एन ओपन हेमीस्फेयर, तो हमें इसको हेमीस्फेयर के तौर पे कंसिडर करना है। एंड डिटरमाइन इट्स डायमीटर, और इसका हमने डायमीटर बताना है, इसका डायमीटर बताना है इसको। हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर में मीन के फुल जो है सर्किल नहीं है ना फुल स्फेयर है, तो हेमी है, ठीक है, तो मीन के हाफ, ठीक है। तो हमारे पास हेमीस्फेयर एंड डिटरमाइन इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर हमने फाइंड आउट करना है। इफ द टोटल वेट टू बी कैरीड इज 1200 न्यूटन, डब्ल्यू बताया हुआ है हमें कितना है 1200 न्यूटन, और टेक डेंसिटी बताई हुई है इतनी लेनी है 1.208 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सी डी बताई गई है 1.33, ठीक है। तो हमें ड्रैग कोएफिशिएंट बताया हुआ है, डेंसिटी बताई हुई है, तो यहाँ पहले डेटा बना लेना। तो हमारे पास ये क्या है, यू 6 मीटर पर सेकेंड है, इस तरह वेट कितना है, और रो और 1.33 ये गिवन है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने डिटरमाइन करना है डायमीटर, तो हमने डायमीटर हमने फाइंड आउट करना है इसका। तो हमें पता है कि कोई भी सर्किल होता है नॉर्मली हमारे पास, ठीक है ना, तो उसका डायमीटर क्या लेते हैं, एरिया क्या लेते हैं, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो ये हेमी है, तो इसलिए हमारे पास इनिशियली हम पाई बाय 4 डी स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एफ डी, या हमारे पास ड्रैग, इसमें क्या है। सर पाई डी स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे? हेलो जी हाँ बताएं। सर। जी हाँ, सर वो ये पूछना है कि पाई अपॉन 2d² होगा ना, पाई अपॉन 2 डी हम स्क्वायर, सर्कल के लिए जो लेते हैं, सर्कल के लिए जो हम लेते हैं। हाँ ये हाफ है ना, हेमीस्फेयर है इस वजह हाँ, से। तो 2 से डिवाइड होना चाहिए, हाँ सही है, सही। ठीक है। हम ठीक है हेमी का ठीक है है। ना, वैसे पाई आर स्क्वायर होता है इसका भी। सर एरिया तो सर्किल का, अगर हम इसको अगर एरिया सर्किल कंसीडर नहीं, करें तो एरिया। हम हेमिस्फीयर कंसीडर करते हैं, मतलब कि ऊपर जो है ना, ऊपर की तरफ सर्कल बना हुआ है, उसका डायमीटर हम ले रहे हैं। ऐसे देखें, एक ट्राइंगल है, किस तरह समझाऊं 3D में, ठहरे मैं नेट से। अब हमारे पास ये किस तरह होता है, कहाँ है डी का सिंबल कोई, देखो अब पैराशूट कुछ इस तरह होता है, ये कुछ और, चले समझाता हूँ, कुछ इस तरह होता है, ठीक है। सर वो जो डी होता है ना, डी डी इनसाइड शेप जो है का, ना हमारे डी पास, शेप। इनसाइड देखें, इनसाइड जो है ना ये वाला जी सर। एरिया, ये वाला है जो इनसाइड क्या होता है, सर्कुलर होता है पैराशूट में, यस सर। तो उसका हम एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इनसाइड एरिया निकालने हैं हेमिस्फीयर हाँ, का। ऊपर वाला नहीं है, जो ठीक है सर, इनसाइड एरिया है वो ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। सही वो है, तो क्लियर है? सर्किल का जैसे आम होता है वैसे ही लेंगे। हाँ वैसे ही आएगा, तो इसलिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर लिया जाता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास
एरिया जो है हेमिस्फीयर का हमारे पास इनसाइड का लेना है। जैसे कि आपको पता है कि जो पैराशूट होता है इनसाइड यहाँ पर सर्कुलर होता है, तो ऊपर तो कुछ ना कुछ एरिया वेरिएशन हो रही होती है, लेकिन यहाँ का हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर अभी हमें डी मालूम करना है, और एरिया भी इनिशियली हमें कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज कंसीडर करते हैं कि अब ये मूव किस तरफ कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर नीचे। तो इसलिए हमारे पास जो है ड्रैग कोफिशिएंट लेंगे वो वर्टिकल कंपोनेंट ही ले रहे होंगे इस केस में, क्योंकि हमें लिफ्ट का कोई भी जिक्र नहीं है। सर लेकिन आपने भी यही बताया कि जो है ड्रैग फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल के लिए होता है, और जो है वो लिफ्ट फोर्स जो है हमने वो मैंने वर्टिकल के लिए होता है। डेफिनेशन में ये बताया कि लिफ्ट ड्रैग फोर्स होती है जो इस डायरेक्शन में हमारे पास जो फ्लो हो रहा है उसके उसी डायरेक्शन में हो रही होती है जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी हमारी बॉडी मूव ही वर्टिकल कर रही है, तो एयर अपोजिंग इसको किस डायरेक्शन में करेगी? सर ड्रैग फोर्स तो उसका मतलब ये कि वर्टिकल होगी फिर। इस केस में वर्टिकल है। अगर लेफ्ट फोर्स गिवन यस होती, सर। अगर हमारे पास लेफ्ट फोर्स गिवन होती तब हमारे पास ड्रैग फोर्स वर्टिकल नहीं होती। अब यहाँ पर लेफ्ट फोर्स को निगलेक्ट कर दिया गया है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसने बताया कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लैंडिंग स्पीड पैराशूट जो है कितना है, लैंडिंग स्पीड 6 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें इस बार डिटरमाइन करें डायमीटर या टोटल वेट। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट कोर्स इसने हमें दिया नहीं है। अगर लेफ्ट गिवन होता फिर हम क्या करते, दोनों को कंसीडर करते। और स्पीड का भी इसने वर्टिकल कंपोनेंट बताया हुआ है, हॉरिजॉन्टल नहीं बताया हुआ। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताता फिर हमारे पास किस डायरेक्शन में लेनी होती, ड्रैग। अभी देखें लेफ्ट फोर्स का कौन सा इसमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लैंडिंग स्पीड कौन सा कंपोनेंट है ये? तो वर्टिकल। ठीक है ना, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता तो ड्रैग किस डायरेक्शन में होती? सर सर फिर फिर ड्रैग हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में होता। हॉरिजॉन्टल में होती। ठीक है, अभी इन्होंने लेफ्ट को जिक्र भी नहीं किया और वर्टिकल कंपोनेंट बता दिया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो ड्रैग है किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहे हैं। यही रीजन है। वर्टिकल में। ठीक है, इस रीजन की वजह से हम क्या रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहे हैं। सही है, क्लियर है? सर अगर ये दोनों डायरेक्शन पे जो है वो मूव होता तो फिर हम इसको जो है वो दोनों को ले लेते हैं, दोनों को लेना होता। ड्रैग को भी ले लेते हैं और उसको भी ले लेते हैं। हाँ, दोनों को लेना होता। सही है, क्लियर है? यस सर। ठीक है सर। जैसे कि अभी हमारे पास सिंपली इसने बताया वर्टिकल कंपोनेंट है इसका जो स्पीड का, इसलिए हम ड्रैग को हम क्या ले रहे हैं, वर्टिकली ले रहे हैं, क्योंकि हमने ड्रैग की डेफिनेशन जो पढ़ी थी कि ड्रैग होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग फ्लूइड, तो ये अपोजिंग कर रही होती है मूवमेंट को। ठीक है ना, तो वहाँ पर अभी लिफ्ट क्रिएट हो रही है, इसमें सिंपली नॉर्मली अभी लिफ्ट का कंपाउंड गिवन नहीं है, इसलिए हम ड्रैग ले रहे हैं। तो यहाँ पर फार्मूला है एफ डी इज इक्वल टू सी डी रो यू स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2। ठीक है, तो हमें दूसरे कंपोनेंट सारे गिवन है, खाली डी नहीं, ए नहीं गिवन। ए की जगह पाई बाय 4 डी स्क्वायर लिख लेते हैं, तो 1200 एफ टी गिवन है और सी डी 1.33। ठीक है, इस तरह 1.208 इंटू हमें ये गिवन है वी 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डी क्या है, डी हमारे पास मालूम करना है अपॉन 4, तो हमने डी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। डी जो हमारे पास आ जाएगी, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 इंटू 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू 4 डिवाइड बाय 1.33 1.0208 इंटू 6 स्क्वायर मीन 36 इंटू पाई। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो आपका 52.83 आ रहा है, या जो भी है देख लेना कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर मेरे ख्याल कोई मिस्टेक्स की हुई है इन्होंने। ठीक है, तो आप देख लेना क्या आंसर आ रहा है, जो भी कैलकुलेटर थ्रू आंसर आए तो हमारे पास आंसर आएगा जो मीटर्स में आएगा। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड नहीं आएगा। सही है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर जो भी आ रहा है देखे क्या आ रहा है आंसर। मैं
कितना आ रहा है आंसर? कर रहे हैं कोई मल्टीप्लाई? यस सर। कितना आ गया? और ये वाला टॉपिक जो है आप बुक से पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट। तो इसमें क्या है, सिंपली डेफिनेशन बताई हुई है सारे की। रेनॉल्ड नंबर क्या है, मार्क नंबर क्या है, ठीक है। ये वाला टॉपिक आप भले देख लेना बुक से, 14.4 डिफरेंट नंबर्स बताए हुए हैं और उनका रिलेशन बताया हुआ है फ्लो से। सर मिड तक जो पढ़ा है उसमें से फाइनल में आएगा? देखते हैं वो देखें कोर्स कितना है क्या है, तो सर डिसाइड कर लेंगे। और सर मिड के फाइनल के कितने टॉपिक्स हैं? फाइनल्स के अभी हैं टॉपिक्स, अभी हम ये वाला कर रहे हैं, दिखा देता हूँ। सही कैलकुलेशन कर ली उसकी, कितना आया आंसर? तो हमने वैसे ये सारे किए हैं। अभी हम ये कर रहे हैं थर्ड चैप्टर, फिर हम कंप्रेसर फ्लो पे आ जाएंगे, फिर टर्बो मशीनरी पे, फिर एट द एंड ये करेंगे। ये 2 चैप्टर मेन है, फिर ये है, ठीक है। तो इसका नीचे मैंने ब्रेकअप भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी हम ये वाले कर रहे हैं, फिर थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। ये खाली रिव्यू करना थर्मोडायनामिक्स क्या है और उसका कंप्रेसर फ्लो क्या है, उसके नंबर करने हैं। ये थर्मल रिव्यू के तक है, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा, ये एक ही लेक्चर में हो जाएगा ये वाला। बल्कि थर्मल रिव्यू हल्का फुल्का यहाँ से कर लेंगे, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स आपको आती होगी, रिसेंटली पढ़ा होगा, कुछ चीज़ें देख लेंगे। उसका फ्लो ओवर कन्वर्जन नोजल, फिर हमारे पास टर्बो मशीनरी आ जाएगा डायरेक्टली। ये पंप वगैरह पढ़ेंगे, हो जाएगा। खाली इसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये वीक, इसके लिए 1 वीक रखना होगा। होपफुली हो जाएगा, देखते हैं। जी सर, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। आंसर क्या है मल्टीप्लिकेशन का? सर डायमीटर के लिए आप? हाँ, तो इसमें गलत ली हुई है कैलकुलेशन। सर 7.269। 7.269 है ना, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है ना, तो 7.269 मीटर आएगा। मीटर पर सेकंड इसने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक और नंबर करते हैं इस पे। Experiment were conducted in a wind tunnel at 50 km/h on a flat plate of a size 2 into 1 meter। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था विंड टनल में 50 km/h, जो हमारे पास स्पीड गिवन थी,
और प्लेट की साइज बताई गई 2 मीटर इंटू 1 है, तो एरिया मिल जाएगा, फ्लैट प्लेट है। द स्पेसिफिक वेट ऑफ द एयर इज, हमें जो है इस पर वेट पता हुआ है, इस पर वेट मीन डब्ल्यू स्मॉल, ठीक है ना। तो इस पर वेट क्या होता है, वेट अपॉन डेंस, स्पेसिफिक वेट हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस पर वॉल्यूम लेते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है यूनिट उसका, तो इस पर वेट का क्या होगा, इस पर वेट का क्या होता है, जैसे कि डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, वेट अपॉन हम लेते हैं इसमें वॉल्यूम, ठीक है ना। स्पेसिफिक वेट में क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। तो वेट सही। पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसमें क्या है 11.28 न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट होगा। इसमें वेट हमें इसलिए न्यूटन पर मीटर क्यूब में गिवन है, तो स्मॉल डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा इसको, पढ़ा हुआ है या नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, स्पेसिफिक पढ़ा है ठीक है थर्मो ना, में। जी हाँ। तो इस पे वेट हमें पता है डब्ल्यू से लिया जाता है स्मॉल से, तो 11.28 न्यूटन पर मीटर क्यूबिक में किलोग्राम, इसका डेफिनेशन होती है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। द प्लेट इज कीप्ड एट सच एन एंगल दैट द कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग आर, पता है प्लेट इस तरह रखी है कि कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट और ड्रैग है, ये लिफ्ट है 0.75 और ड्रैग का 0.15 है रेस्पेक्टिव। डिटरमाइन लिफ्ट फोर्स, डिटरमाइन करनी लिफ्ट फोर्स को, ड्रैग फोर्स को, और हमारे पास रिजल्टिंग फोर्स एंड पावर एक्सर्टेड बाय एयर स्ट्रीम, ठीक है। तो हमारे पास लिफ्ट फोर्स, ड्रैग फोर्स, और हमें फाइंड आउट करनी है रिजल्टिंग फोर्स, टोटल फोर्स मीन के, और पावर एक्सर्ट कितना होगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास डेंसिटी कैसे आएगी, हमें वेट पर यूनिट, हमारे पास वेट अपॉन, जो इस पर वेट है अपॉन ग्रेविटी लेंगे, तो हमारे पास इसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि W होता है mg के बराबर, तो g से हम डिवाइड कर लें तो हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने रो इज इक्वल टू W अपॉन जी ले लिया यहाँ पर। तो W कितना है, इस पर वेट 11.28 डिवाइड बाय 9.8, तो ये 1.15 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। इसका यूनिट आ गया डेंसिटी का, तो हमें अब डायरेक्टली फार्मूले में पुट करना है सिंपली, जैसे हम करते आते हैं। तो FL इज इक्वल टू CL इंटू रो U स्क्वायर इंटू A अपॉन 2। तो CL कितना है 0.75 इंटू रो कितना आ गया हमारे पास, इनकी डेंसिटी 1.15 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू यू कितना है हमारे पास, ये हमने कन्वर्ट किया 13.89 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 क्या एरिया है हमारे पास, एरिया जो है हमारा फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट का हमने पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ लेते हैं, तो 166.4 न्यूटन आ गया। इस तरह FD का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। FD की जगह, FD में CL की जगह सिर्फ CD आएगा, बकाया फार्मूला सेम है। तो हमने क्या लिखा, CD की वैल्यू लिख ली, तो वो कितनी है 0.15 इंटू हमारे पास डेंसिटी सेम आई, वेलोसिटी भी सेम आई, अपॉन 2 और इंटू 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 33.28 न्यूटन। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे इसमें हमेशा ड्रैग फोर्स ज़्यादा ले रही है एज कम्पेयर टू लिफ्ट फोर्स के, ठीक है। उसके बाद जो है रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ जाता है FR इज इक्वल टू अंडर रूट FL स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। तो अंडर रूट में FL स्क्वायर, FL हमारे पास कितना आया 166.4 स्क्वायर प्लस 33.28 स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 169.69 न्यूटन। टेस्टा थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, हमारे पास इंक्लिनेशन फाइंड करनी हो तो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है लिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है ड्रैग फोर्स है। तो हमारे पास 166 अपॉन 33.28, तो हमारे पास 78.69 एंगल आ जाएगी। ऐसा पावर एक्सर्टेड जैसे हम पहले कल करते आ रहे हैं, एफ पी इज इक्वल टू एफ डी इंटू यू, तो 33.28 इंटू 13.89, इस तरह के और न्यूमेरिकल भी बुक में मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख लें, इससे रिलेटेड होंगे, इससे कुछ चेंज भी है वो हम नहीं कंसिडर करेंगे, जो इससे रिलेटेड है वो करेंगे। अब एक और न्यूमेरिकल है इसमें ये बताया कि अ काइट वेटिंग 9.8 न्यूटन। अब काइट है, एक पतंग है, तो उसका वजन कितना है 9.8 न्यूटन एंड हैविंग एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर है, जो मेक कर रही है एंगल ऑफ 7 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल व्हेन फ्लाइंग, ठीक है। अब बता रहा है कि ये 7 डिग्री एंगल बना रही है जब ये उड़ रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितनी बना रही है एंगल 7 डिग्री
जब ये उड़ रही है, एंड व्हेन फ्लाइंग इन अ विंड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, और विंड जो है उसकी स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ विंड यू हमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो हमने क्या किया, इफ द पुल ऑफ द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज 49 न्यूटन। अब पुल जो हमारे पास फोर्स है, जहाँ पुल है स्ट्रिंग की, उसकी कितनी है 49 न्यूटन। इट्स इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल इज एट 45 डिग्री, तो इसकी इंक्लिनेशन कितनी है 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से। तो कैलकुलेट करें लिफ्ट एंड ड्रैग कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमें लिफ्ट और ड्रैग कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। टेक रो इज इक्वल टू 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हम डायग्राम किस तरह बनेगी इसकी इस तरह बनेगी, क्या हमने एक स्ट्रिंग ली है, ठीक है, तो हमने उससे काइट उड़ रही है, तो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग से काइट की जो एंगल जो उड़ रही है, एक लाइन बना देंगे, काइट है सपोज करें, तो उसकी एंगल कितनी है 7 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल से, मतलब कि हॉरिजॉन्टल से थोड़ी सी ऊपर है 7 डिग्री है काइट, और इसकी जो एंगल है कितनी है 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, जो स्ट्रिंग है जो धागा हमने अटैच किया हुआ है इसके साथ। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हमने जो फाइंड आउट करना है राइट हैविंग, ठीक है, तो हमने फाइंड आउट लेफ्ट और ड्रैग कोफिशिएंट को हमने फाइंड आउट सी डी और सी एल को हमने फाइंड आउट करना है। तो ये डेटा लिख लेंगे आप। ये 7 डिग्री सर, ये 7 डिग्री जो बना रहा है ये स्ट्रिंग के साथ है? 7 डिग्री जो है ये हॉरिजॉन्टल से है, काइट की है खुद की, स्ट्रिंग की तो अच्छा, और अपनी ये है बाकी 45, 45 वो से है है। स्ट्रिंग की काइट हॉरिजॉन्टल के साथ, सही है। तो स्पीड हमें गिवन है, ठीक है, तो स्पीड हमें 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो 36 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या करना है, हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ एयर हमें गिवन है, नहीं गिवन, अगर गिवन है तो, बल्कि गिवन है डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है, तो 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, यहाँ पर मिस्टेक है, तो 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेंगे हम डेंसिटी ऑफ एयर। अब हमें क्या लेंगे, अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कंसीडर कर रहे होंगे, कौन सी है, फोर्स एक्टिंग ऑन द काइट टेकन एज अ फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी की तरह हम लेंगे। तो हमारे पास फोर्सेस जो है आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ी होगी, फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह कंसीडर की जाती है, तो समेशन ऑफ फोर्सेस हम एक्स कंपोनेंट में लेते हैं और फिर समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई कंपोनेंट लेते हैं, कौन सी हैं, ठीक है। तो अब देखें फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड ऑन द काइट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट इज एक्स डायरेक्शन, तो फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है विंड से डायरेक्शन ऑफ मोशन में कितनी, यानी वेलोसिटी विंड भी उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में काइट मूव करती है, तो आपने यही नोट किया होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होती। तो ये बताया कि फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है विंड से काइट को, तो वो कितनी हो रही है, ठीक है, उसका बताया हुआ है। तो काइट डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट इज एक्स डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ पुल अलोंग दी एक्स डायरेक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा, हम काइट को किस तरह उड़ाते हैं, हम खींच रहे होते हैं तो वो ऊपर एयर में ऊपर मूव करती है, तो हमारे पास फोर्स आती है। तो ये बताया हुआ है इसमें कि हम क्या कर रहे हैं, काइट को खींच रहे हैं, तो हमारे पास काइट जो है ऊपर मूव कर रही है, तो उसका ये कंपोनेंट लेंगे पुल का हम सिंपली इस केस में, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ पुल कितना है हमें बताया हुआ है, तो वो बताया एक यही फोर्स एक्ट कर रही है इसमें, और ये वेट है जो वर्टिकल है। तो अभी कंपोनेंट कौन सा, खाली ये वाला कंपोनेंट है, सही है, सही बोल रहा हूँ, फोर्स तो एक ही है अभी और दूसरा वेट है, क्लियर है। यस सर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका यही लिया जाएगा P cos 45। तो इस केस में हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, तो फोर्स एक ही एक कर रही है, दूसरा वेट है, तो वो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो P cos 45 हमारे पास जो है फोर्स जो एक कर रही है इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो P cos 45, तो इसका P हमें 49 गिवन है, cos 45 तो 34.65 न्यूटन जो है ड्रैग फोर्स है वो आ जाएगी हमारे पास 34.65। तो हमें फार्मूला पता है ड्रैग का, एफ डी इजिकल टू सी डी इंटू रो यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। तो हमें एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो हमने क्या किया है इसमें 34.65 को पुट किया, और सी डी हमें मालूम करना है 1.2 एयर की डेंसिटी गिवन है इंटू स्पीड भी हमें गिवन है, स्पीड कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमने कन्वर्ट करके 10 मीटर पर सेकेंड निकाल दिया। तो उसके बाद डिवाइड बाय 2 इंटू 1, तो 60 डी हो जाएगा, तो 60 को उस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाए तो सी टी इज इक्वल टू 0.577 आ जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट के लिए लेंगे, शिफ्ट के लिए हमारे पास क्या होगा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो वाई कंपोनेंट फोर्सेस जो हमारे पास है कौन कौन सी हैं,
तो ये देखा जाए तो हमारे पास एक है लिफ्ट वेट है, दूसरा इसका जो है ये कंपोनेंट। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस डब्ल्यू माइनस पी साइन 45, तो माइनस माइनस होंगे तो उस तरफ लेके जाएंगे जीरो के इक्वल के, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए हमने ये दोनों यहाँ पॉजिटिव शो किए हैं, भले आप नेगेटिव शो करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे फिर शो कर लें तो आपकी मर्जी है। तो इसने डायरेक्टली पॉजिटिव शो कर दिया है, तो वैसे आप नेगेटिव करके उस तरफ जीरो के लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पी साइन 45 प्लस 9.8, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 49 साइन 45 प्लस 9.8 तो 44.45 न्यूटन आएगा। ये लिफ्ट कंपोनेंट आएगा। तो लिफ्ट कंपोनेंट का हमें फार्मूला पता है कि ये वाला है, FL इज इक्वल टू CL रो U स्क्वायर अपॉन 2 इंटू A। तो हमें FL जो हमें मिला हुआ है कितना है, 44.45 इज इक्वल टू CL इंटू डेंसिटी 1.2 थी, वेलोसिटी 10 थी, स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एरिया 1 है तो 60 CL मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, CL इज इक्वल टू 44.45 अपॉन 60, दिस इज इक्वल टू 0.741। तो होपफुली ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। सही है, क्लियर है न्यूमेरिकल? यस सर। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे लिफ्ट ऑन एन एयरफॉयल, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेशन पूरा होने वाला है, फिर दूसरे सेशन में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में? तो इसमें कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल में या सभी क्लियर है? सर इसमें जो आपने जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्सेस बताई, तो उसमें तो लेफ्ट फोर्स नहीं थी यहाँ पर। हाँ यहाँ पर जी हाँ, हाँ काइट पे है लेफ्ट फोर्स है क्या? काइट में लेफ्ट फोर्स है काइट देखो अभी हॉरिजॉन्टल भी मूव करती है और वर्टिकल भी मूव करती है, दोनों डायरेक्शन में मूव करती है काइट। यानी कि तो लेफ्ट फोर्स का दो कंपोनेंट आएंगे? लिफ्ट भी होगी और ड्रैग फोर्स भी होगी, दोनों फोर्सेस होगी। अब नहीं, दोनों फोर्सेस तो होंगे लेकिन दोनों फोर्सेस के दो दो कंपोनेंट होंगे ना फिर, क्योंकि ये प्रॉपर एक्सिस में नहीं है। अब देखें, ड्रैग होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं ड्रैग में, और वर्टिकल कंपोनेंट जो काउंट होंगे वो लिफ्ट में होते हैं। तो इससे दोनों को सेपरेट सेपरेट कंसीडर किया गया है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो भी आ रहे हैं इसके, वो हमने ड्रैग में कंसीडर किया। तो हॉरिजॉन्टल एक ही कंपोनेंट आ रहा है, ये वाला, सही। ठीक ये है। ड्रैग का नहीं है, लेफ्ट का नहीं है सर ये तो अब बता रहा हूँ कि ये ये वाला पी कॉस 45 वाला। पी कॉस 45 है, ये है ड्रैग का है, ठीक है। और लेफ्ट के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला और ये वाला। वाई एक्सिस में कौन सी चीजें हैं, दो हैं, ये वाली, ठीक है। एक डब्ल्यू है, जी जी। दूसरा पी साइन 45, इसलिए हम लिफ्ट में ले रहे हैं। और ड्रैग में हॉरिजॉन्टल कंपाउंड ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक ही है तो ड्रैग में एक ही ले रहे हैं। अगर कोई और होता तो वो भी ऐड कर लेते। अगर बताते हैं कि यहाँ पर एक फोर्स लग रही है तो फिर हम ले लेते हैं। अभी इसने फोर्स बताई नहीं है, सही है सर। सिंपली काइट के एंगल बताइए। अगर फोर्स बताता फिर हम यहाँ पर भी कंसिडर कर लेते हैं कि कौन सा कंपोनेंट आ रहा है। जैसे अपने इंजीनियरिंग में पढ़ी है, फ्री डायग्राम बनाते थे, फोर्सेस कंसिडर करते थे, उसी तरह से ही है। ठीक है। सही है, और कोई क्वेश्चन? चलो मैं दूसरे की लिंक भेज रहा हूँ, तो वो ज्वाइन करें। इसका क्यों टाइम ओवर होने पे है, वैसे ही 1 मिनट बचा है, 1 मिनट टॉपिक कवर नहीं होगा फिर दोबारा देता हूँ।